सारी दर्शकों को एफटीआई चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं चाइना की डीलोंग कंपनी और उसका बॉस टैंग वैंगसिंग के बारे में, जिनको चाइना की हर्षित मोहिता माना जाता है। इस कंपनी से जुड़े मार्केट स्कैम का पूरा वैल्यू 9.8 बिलियन युआन था, जो साल 2006 में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम निकला। चलिए आप नजर डालते हैं कब इस स्कैम का कहानी शुरू हुआ। साल 1986 में टैंग वैंगसिंग और उसके कुछ भाइयों ने डीलोंग नाम कर एक कंपनी स्टार्ट किया। उस कंपनी का पहला बिजनेस वेंचर था सिंगजियांग प्रोविंस से गुआंगडोंग प्रोविंस तक कैमरा फिल्म को शिप करना। इनका सर्विस बड़ा सस्ता निकला और इनकी हार्डवर्क के कारण कंपनी में कुछ ज्यादा ही मुनाफा उनको पाने को मिला। उसके बाद डीलोंग कंपनी अपना बिजनेस एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, कंप्यूटर्स ऐसी इंडस्ट्रियों पर फैला दिया और काफी मुनाफा पाया इसी और इंडस्ट्रीज में भी। चाइना की स्टॉक मार्केट में साल 1996 में डीलोंग की सब्सिडरी कंपनी जिंजियांग तुने जिंजियांग प्रोविंस की सबसे बड़ा टोमेटो पेस्ट प्रोड्यूसर बना और उस कंपनी के शेयर्स ने बढ़िया परफॉर्म किया शंघाई स्टॉक मार्केट में। साल 2003 में डीलोंग कॉर्पोरेशन अपने 5 कंपनियों का कंट्रोलिंग पार्टनर बना और शंघाई और शेंसन स्टॉक एक्सचेंज में सारे शेयर्स में सबसे बड़ा धन इकट्ठा करने में कामयाब हुआ। साल 2003 में डीलोंग कॉर्पोरेशन के नीचे कई सारे सेक्टरों की कंपनियां थी, जिनका पूरा मूल्य था करोड़ों युआन्स। उस वक्त चाइना का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डीलोंग बन गया और अपने राज्य के बाहर कुछ कंपनियों को अक्वायर करने की चर्चा उनके मन में आ गई। डीलोंग कंपनी ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स और बैंक से धन खरीदना शुरू किया और अपने कंपनी की इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा ऊंचाई तक बना डाला, ताकि उनकी कंपनी का शेयर सबसे बड़ा ऊंचाई में उस वक्त रहे। मार्केट से मिले हुए पूरे धन को इकट्ठा करके वो दूसरी देशों की कंपनियों को खरीदने में काफी कामयाब हुआ। लेकिन इन धन इकट्ठा करने के बीच में एक बहुत बड़ा समस्या था। चाइना की जो प्राइवेट सोर्सेस और बैंक से इन कंपनी ने धन इकट्ठा किया, उसका इंटरेस्ट रेट 20% से ज्यादा था, जो इन कंपनी की परफॉर्मेंस पर गहरा चोट पहुंच जा सकता था। डीलोंग कंपनी की सब्सिडरी फर्म टॉर्च इन्वेस्टमेंट ने जीसर ट्रैवल इंटरनेशनल कंपनी को खरीद लिया। इसके साथ पैरेंट कंपनी डीलोंग कॉर्पोरेशन ने टेक्सटाइल प्रोड्यूसर किनफंग ग्रुप को अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद फ्रांस की मशहूर कंपनी रेनॉल्ट के साथ टॉर्च इन्वेस्टमेंट ने एरोस्पेस बिल्डिंग्स को में एक पार्टनरशिप भी शुरू कर दिया। लेकिन साल 2004 में डीलोंग कॉर्पोरेशन की इन खरीदों पर काफी नुकसान आया। कई सारे कंपनियों को दूसरे देशों में बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा और इसी का प्रभाव डीलोंग कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस पर भी आ गई। चाइना में उभरते हुए बैड लोन क्राइसिस के कारण चाइनीज गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म्स को लोन देने के क्राइटेरिया को सख्ती कर गया और इसका भी असर डीलोंग कॉर्पोरेशन पर आ गया। उनका क्रेडिट वॉल्यूम कट ऑफ हो गया चाइनीज स्टॉक मार्केट में और 2004 जुलाई में उनका शेयर्स का मूल्य 80% कम आ गया। कंपनी की एसेट्स को क्रेडिटर्स ने फ्रोज कर दिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर डाला और इस नतीजे पर आया है कि इन कंपनी ने बड़ी सारा फ्रॉड किया है स्टॉक मार्केट में। डीलोंग कॉर्पोरेशन के नीचे 200 कंपनियां दी, 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज दी। टैंग वैंगसिंग अपने भाइयों के साथ चाइनीज गवर्नमेंट की हाउस अरेस्ट में आया और कंपनी का 60 मैनेजर के साथ जेल की सजा भुगत गई। डीलोंग कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर्स चाइनीज स्टेट एसेट कंपनी ने टेक ओवर कर दिया और क्रेडिटर्स को वो बेचकर कुछ नुकसान को कम किया। गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंच जाए कि पूरे 9.8 बिलियन युआन को फायदा मिली इन कंपनी को उनकी लीगल ऑपरेशन से और करीब 50 मिलियन युआन उन्होंने कई सारे कंपनी पर इन्वेस्ट किया है। इन सबकी गिनती करके इस एम्पायर को बंद डाला चाइनीज गवर्नमेंट ने और क्रेडिटर्स को इनकी धन दौलत से कुछ चीज देकर उन लोगों की नुकसान को कम किया। इसी तरह की दिलचस्पी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दो FTI।